तमाम मेरे भाई और मेरे नौजवान साथी, हमारी कौम के बच्चे, सबों का अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बड़ी खुशी की बात है कि आज यहाँ जितने लोग बैठे हैं अल्हम्दुलिल्लाह सब गुलामे गौसे आज़म यहाँ बैठे हुए हैं और सब आशिक़े बाबू हुज़ूर यहाँ बैठे हुए हैं। आज जो आप इस महफिल में आए हैं हमारे मास्टर इरशाद साहब के यहाँ, एक तो खुशनसीबी की बात यह है कि आप गौसे आज़म की याद में बैठे हैं जश्न गौसे आज़म मनाने के लिए। और उससे दूसरी खुशी की बात यह है कि आज एक औलाद रसूल पीर तरीक़त रहबर राह शरीयत गुले गुलजार नक्शबंदियत हज़रत अल्लामा व मौलाना सैयद शाह शम्सुल जान सरकार बाबू हुज़ूर मददुल आली व नूरानी के चेहरे का दीदार भी होगा। तो ये बड़ी खुशनसीबी की बात है, इसलिए आप सरे शाम से अब तक उलमा इकराम से नात तकरीर सुन रहे हैं। मेरी भी हाजिरी हो जाए, मैं चंद शेर आप तक पहुँच रहा हूँ, मुलाज़ा फरमाइए। एक बार जिसको जितनी नबी से मोहब्बत है उतनी ही मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला थोड़ा सा ऑफ की आवाज़ चंद शेर में फरमाइए। अगर वाकई में आप अच्छा लगे तो सुभान अल्लाह बोलते रहिएगा, वरना जबरदस्ती किसी काम में भी अच्छा नहीं लगता। एक बार और दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारे बीच बेहतरीन कारी जिनका इदारा आपके करीब में है, हाफिज व कारी जनाब हसन मंजर साहब हमारे दोस्त भी हैं, और हमारे मामा हाफिज व कारी जनाब अब्दुल क़य्यूम साहब, साथी मोहतरम जनाब मिर्ज़ा गालिब साहब से आपने समाप्त की, और साथी मोहतरम सद्दाम साकिब साहब और दीगर उलमा इकराम यहाँ बैठे हुए हैं। इनके हवाले से मैं चंद शेर नाते नबी का पढ़ रहा हूं, मुलाज़ा फरमाइए। उससे पहले एक बार आप मोहब्बत के साथ आहिस्ता से कह दीजिए सुभान अल्लाह। सुनेंगे ना चाचा? सुने कि हर नजर कांप उठे कि महशर के दिन, मेरे ताजुल शरिया फरमाते हैं या रसूल अल्लाह उम्मत के लिए कि हर नजर कांप उठे कि महशर के दिन, खौफ से हर कलेजा दहल जाएगा। हर नजर कांप उठे कि महशर के दिन, खौफ से हर कलेजा दहल जाएगा। हर नजर कांप उठे कि महशर के दिन, हर नजर कांप उठे कि महशर के दिन, खौफ से हर कलेजा दहल जाएगा। पर ये ना सुने के बंदे का देखेंगे सब, अरे पर ये ना सुने के बंदे का देखेंगे सब, थाम कर उनका दामन मचल जाएगा। पर ये ना सुने के बंदे का देखेंगे सब, थाम कर उनका दामन मचल जाएगा। हर नजर कांप उठे कि महशर के दिन।
अब एक शेर और पढ़ता हूँ, ज़हन को बिल्कुल करीब कीजिए, है ना, और अपने ज़हन को ले चलिए मैदान महशर की तरफ। और अल्हम्दुलिल्लाह हम अहले सुन्नत वल जमात बाबू हुजूर के दीवाने हैं, है ना। और जो आशिक़ रसूल या आशिक़ औलाद रसूल होता है वो दुनिया में भी कामयाब होता है, मरने के बाद भी कामयाब होता है। आप अपनी जगह बैठे ठीक है, मगर सरकार बाबू हुजूर के नाम पर मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। और मोहब्बत से हमारे इमाम साहब आ रहे हैं, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हज़रत फैज़ानी बाबू हुजूर। एक से सुनिए चाचा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हज़रत अल्लामा क़ारी ज़हरुल इस्लाम साहब क़िबला खतीबो इमाम कि पर ये ना सुने के बंदे का देखेंगे सब, थाम कर उनका दामन मचल जाएगा। सुनिए कि मौज कतरा के हमसे चली जाएगी, मौज कतरा के हमसे चली जाएगी, रुख मुखालिफ हवा का बदल जाएगा। मौज कतरा के हमसे चली जाएगी, रुख मुखालिफ हवा का बदल जाएगा। जब इशारा करेंगे मेरे मुस्तफा, जब इशारा करेंगे मेरे मुस्तफा, अपना बेड़ा भंवर से निकल जाएगा। जब इशारा करेंगे मेरे मुस्तफा, अपना बेड़ा भंवर से निकल जाएगा। और दुआओं के साथ ये भी मुलाज़ा फरमाए कि यूं तो जीता हुक्म खुदा से, मगर मेरे दिल को है उनको यकीनन खबर। यूं तो जीता हुक्म खुदा से, मगर मेरे दिल की है उनको यकीनन खबर। यूं तो जीता हुक्म खुदा से, मगर मेरे दिल की है उनको यकीनन खबर। हासिल जिंदगी हो का वो दिल मेरा, रे हासिल जिंदगी हो का वो दिल मेरा, उनके कदमों में जब दम निकल जाएगा। हासिल जिंदगी हो का वो दिल मेरा, उनके कदमों में जब दम निकल जाएगा। और मत्ते में मेरे सरकार तालिशा फरमाते हैं। बात को सुभान अल्लाह। मैं मेहमानों से गुजारिश करूंगा जो ऊपर क़यामगाह में हैं, आप वहां ना रहें बल्कि जलसागाह में तशरीफ लाएं। बावजूद से मुलाकात का क्या फौरन नीचे आए, जलसागाह में आए, यहाँ पर अपनी हाजिरी को बनवाएं। अख्तर खस्ता क्यों इतना बेचैन है, तेरा आका शहंशाह कौनैन है। अख्तर खस्ता क्यों इतना बेचैन है, अख्तर खस्ता क्यों इतना बेचैन है, तेरा आका शहंशाह कौनैन है। लौ लगा तो सही शाह लौलाक से, लौ लगा तो सही शाह लौलाक से, हम मुसल्लत के साँचे में ढल जाएगा। लौ लगा तो सही शाह लौलाक से, हम मुसल्लत के साँचे में ढल जाएगा। ये कलाम था मेरे ताजुश शरिया का, मैंने आपको सुनाया और नबी की बारगाह में उन्होंने अपने कलम से पेश किया। दो तीन शेर और मुलाज़ा फरमाइए। बसत खुलूस बसत एहतराम लिख देना,
जितने लोग यहाँ बैठे हैं, हाँ ज़बान पर करते कम से कम नबी के नाम पर ही सही सुभान अल्लाह बोलें, ताकि आपके सुभान अल्लाह बैठने का भी सवाब मिल जाए, और जब आप अल्लाह की तस्बीह बयान करेंगे तो अल्लाह ताला आपको नेकियों में इजाफा फरमाएगा, है ना। जरा मोहब्बत से बसत खुलूस बसत एहतराम लिख देना, गुलाम हजरत खैरुल अनाम लिख देना, बसत खुलूस बसत एहतराम लिख देना, गुलाम हजरत खैरुल अनाम लिख देना, और फरिश्ते कहते फरिश्ते कहते नबी का गुलाम सोया है, अरे फरिश्ते कहते नबी का गुलाम सोया है, मेरे कफन पे मोहम्मद का नाम लिख देना, सुभान अल्लाह भाई बाबू कफन पे मोहम्मद का नाम लिख देना, मेरे कफन पे मोहम्मद का नाम लिख देना। और ये भी शेर दुआ के साथ मुलाजा फरमाइए, जरा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। बहुत खूबसूरत शेर है। नबी का जश्न मनाना बहुत जरूरी है, हजरत तवज्जो चाहता बात को भाई बात को सुभान अल्लाह। नबी का जश्न मनाना बहुत जरूरी है, चिराग इश्क जलाना बहुत जरूरी है, नबी का जश्न मनाना बहुत जरूरी है, चिराग इश्क जलाना बहुत जरूरी है। आप तवज्जो बिल्कुल लोग आना जाना करेंगे, मगर शेर को जाया ना होने देना। बहुत खूबसूरत शेर है, अगर वाकई में आप हुजूर आली से मोहब्बत करते हैं तो इंशाअल्लाह कदर हो जाएगा। आप सुने, नबी का जश्न मनाना बहुत जरूरी है, चिराग इश्क जलाना बहुत जरूरी है, अगर हो आले अगर हो बाबू हुजूर चाहने वाले हैं, अरे अगर हो बाबू हुजूर चाहने वाले हैं, तो हुजूर आल का नारा बहुत जरूरी है, सुभान अल्लाह सुभान आल अल्लाह। का नारा बहुत जरूरी है, हुजूर आल का नारा बहुत जरूरी है। और आप जी। को लेकर और एक शेर मुलाजा फरमाएं। हाँ हाँ नहीं ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, हम ज्यादा शेर पढ़ते भी नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ेंगे भी नहीं। आप नहीं थे तो मैं खुद बहुत उठ गया। अच्छा कोई सी बात नहीं भाई, खुशी की बात है। और मैं ये शेर सरकार बाबू हुजूर आली के ताल्लुक से पढ़ने जा रहा हूँ, मुलाजा फरमाइए। इंशाअल्लाह। बिल्कुल नया कलाम है, लहजा भी नया है, मुलाजा फरमाए। मेरी धड़कन हुजूर आली की, दिल है मेरा बाबू हुजूर का, जरा मोहब्बत से। मेरी धड़कन हुजूर आली की, दिल है मेरा बाबू हुजूर का, दिल है मेरा बाबू हुजूर का, अरे मेरी धड़कन हुजूर आली की, दिल है मेरा बाबू हुजूर का, मेरी धड़कन हुजूर आली की, दिल है मेरा बाबू हुजूर का, दिल है मेरा बाबू हुजूर का। मेरे सर पर बोलिए इंशाअल्लाह, जोर से बोलिए इंशाअल्लाह। मेरे सर पर हमेशा रहता है, मेरे सर पर हमेशा रहता है क्या, नूरी साया बाबू हुजूर का, मेरे सर पर हमेशा रहता है, नूरी साया बाबू हुजूर का। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसले के आला हजरत फैजान हुजूर आली
फैजान बाबू हुजूर उलमा अहले सुन्नत जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस शायर इस्लाम अकमल रजा नईमी। जितने लोग यहाँ सरकार बाबू हुजूर से मुरीद हैं वो अपने किस्मत पे नाज करें, और जो हुजूर आली से मुरीद हैं वो ज्यादा नाज करें। इसलिए एक शेर पढ़ने जा रहा हूँ, आप सुने और मचल जाए। जरा मोहब्बत से होठों को हिलाकर कह दे सुभान अल्लाह, जरा और बुलंद आवाज से ताकि आपकी आवाज दूर तक पहुंचे। जरा मोहब्बत से बोले या रसूल अल्लाह। अब सुने सुभान अल्लाह। कि मैं जो नूरी हूँ मेरी किस्मत है, अरे मैं जो नूरी हूँ मेरी किस्मत है, मेरा मुर्शिद बाबू हुजूर है। मैं जो नूरी हूँ मेरी किस्मत है, मेरा मुर्शिद बाबू हुजूर है, मेरा मुर्शिद बाबू हुजूर है। अरे मैं कहीं भी रहूं मेरे पीछे, मैं कहीं भी रहूं मेरे पीछे, है सहारा बाबू हुजूर का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रहूं मेरे पीछे, है सहारा बाबू हुजूर का। आखिरी शेर मुलाजा फरमाए। एक बार सरकार बाबू हुजूर के नाम पर बोल दे या रसूल अल्लाह। एक बार हुजूर आली के नाम पर मोहब्बत से बोल दे सुभान अल्लाह। जरा दिलजोई के साथ जोर से बोले सुभान अल्लाह मेरे भाई, और मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। सुने चाहे गर्दन मेरी उड़ा डालो, चाहे सूली पे तुम चढ़ा डालो, चाहे गर्दन मेरी उड़ा डालो, चाहे सूली पे तुम चढ़ा डालो, चाहे सूली पे तुम चढ़ा डालो। अरे मैं लगाता हूँ और लगाऊंगा, मैं लगाता हूँ और लगाऊंगा, मैं लगाता हूँ और लगाऊंगा। क्या रोज लाना बाबू हुजूर का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजरात, ये थे शायर इस्लाम अकमल रजा नईमी। इस तरह नारा लगाइए कि अल्हम्दुलिल्लाह हजरत समझ सके कि यकीनन मेरे आशिक है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस हजरती अल्लामा मौलाना कारी सरुल इस्लाम साहब कबीरा, फैजान हुजूर आमी, फैजान बाबू हुजूर नस्ल की आला हजरत। पर जलवाबाद उलमाए अहले सुन्नत, मुअज़्ज़ज़ सामईन, पर्दा नशीन, ख़वातीन इस्लाम, प्यारे बच्चों, नौजवान साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। आज का ये नूरानी, हक़ानी, इरफानी इजलास न आपके बाप के नाम है, न मेरे बाप के नाम है, सीधे गौसे पाक के नाम है। लग ऐसा रहा है कि मकई का सीजन है, पटुआ का भी सीजन है, कहीं पटुआ हुआ है, कहीं मर गया है। पीछे जितने हैं सब उठ के खड़े हो जाएंगे। अगर इमाम हम आपके हैं तो आगे आ जाइए। आइए तो इधर एक सिस्टम बना, क्या ये तरीका है? इधर पूरे खाली, यहाँ खाली, इधर बैठे तो वहाँ बैठे तो वहाँ बैठे। सफ अगर मुकम्मल ना हो तो कतई सफ की वजह से नमाज नहीं होगी। मास्टर इजहार साहब किबला ने सरकार बाबू हुजूर की दावत लेकर हर साल की तरह इस साल भी एक तो हमें कुरान और हदीस की रोशनी में कुछ सुनने और सुनाने का मौका फराहम किया, आले रसूल के चेहरे के दीदार करने का मौका नसीब किया। ये क्या कम है? आगे आ जाइए, आगे आ जाइए, आगे आ जाइए, एक माहौल बने। नहमदुहु व नुसल्ली अला हबीबिहिल करीम, अल्हम्दुलिल्लाह।
अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी वकफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इंतहाई अक़ीदत व महब्बत और खुलूस के साथ बारगाहे रिसालत मआब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में हदिये दुरूद व सलाम का नजराना अपने इलाकाई अंदाज में जोरदार आवाज में पढ़ें। अल्लाहुम्मा मौलाना मुहम्मद व अला आले सय्यदना मौलाना मुहम्मद हबीबना शफीअना सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला आले सय्यदना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आज का ये प्रोग्राम जश्न गौसे आज़म अलहाज मास्टर इजहार साहब क़िबला हर साल की तरह इस साल भी मुनक़्क़िद किए हैं, जिसमें सरपरस्त और सदारत की हैसियत से पीरे तरीक़त रहबरे राह शरीयत गुले गुलजारे नक्शबंदियत पासबाने मसलके आला हज़रत हज़रत अल्लामा अलहाज अशाह सैयद शमसुल्लाह जान साहब क़िबला मिसबाही अल-मअरूफ सरकार बाबू हुजूर तशरीफ ला चुके हैं। बोल दीजिए सुभान अल्लाह। अरे बोलो ना भाई सुभान अल्लाह। बाहर के बेहतरीन खतीब, बेहतरीन आलिम, बेहतरीन मुफ्ती हजरत अल्लामा मुफ्ती जुबैर साहब क़िबला पूर्णिया से तशरीफ लाए और जिनको हम और आप डेली सुनते हैं और जब तक रहेंगे सुनेंगे, मुफ्ती महफिल अशरफ साहब क़िबला वो भी तशरीफ ला चुके हैं। बेहतरीन आवाज के मालिक शायर अहले सुन्नत कलीमुल्लाह चिश्ती बैठे हैं, बहुत उम्दा पढ़ते हैं और हमारे इलाके के नकीब खतीब मुदर्रिस अल्लामा मंजूर साहब हर फन लेके बैठे हैं। इत्तेफाक से घोड़ा लेके नहीं आए, घोड़ा भी है इनके पास। बाहर कैफ मैं आपका आप मेरे है कि नहीं? तो अगर मैं तकरीर करूं तो बोलेंगे इमाम साहब को तो सुनते ही है भाई। जी जी क्या जी, हाँ माथा मत हिलाई। लेकिन जब तक मेहमान तशरीफ नहीं लाते, मास्टर इजहार साहब का दिल रखने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। और आज का प्रोग्राम 100% कामयाब है और होगा, इसलिए कि जिनके नाम का प्रोग्राम है वो हसनी हुसैनी सैयद है और जो जात सरपरस्ती के लिए आई है वो हुसैनी सैयद है। बड़ों की बात जब बड़े कहे तो अच्छा लगता है। गौसे पाक क्या है, गौसे पाक की शान क्या है, गौसे पाक की शख्सियत क्या है। हिंदुस्तान की सरजमीन पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फजल फरमाया कि दुनिया सुन्नियत का इमाम अहमद रजा खान हमें अता फरमाया, जिनका कलम चला तो ऐसा चला कि बद
अकीदों के सीनों पे कील ठोकता हुआ आखिरी जनाजा पढ़ा दिया। वो आला हजरत जब गौसे पाक की बारगाह में कलम उठाते हैं तो लिखते हैं, वाह क्या मर्तबा, ऐ गौस है बाला तेरा। कुछ आप भी बोलिएगा, इसलिए कि ये रिश्ता ए मोहब्बत कुछ इस तरह से निभेगा, कुछ तुम कदम बढ़ाओ, कुछ हम कदम बढ़ाए। वाह क्या मर्तबा, ऐ गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के। समझिएगा, हम जो है राजधानी एक्सप्रेस नहीं चला रहे हैं, बात भेजे में कायदे से फिट हो जाए उस अंदाज में बोल रहे हैं। ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। यहां बोलना चाहिए था सुभान अल्लाह। जिधर गुर्दा फटेगा नहीं और फट भी जाएगा तो वे शहादत की मौत होगी। बोलिए सुभान अल्लाह, इतना जोर से बोलिए सुभान अल्लाह कि मास्टर साहब का दिल खुश हो जाए। बोलिए सुभान अल्लाह। वाह क्या मर्तबा, ऐ गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। और ऐ मेरे गौस, आला हजरत लिखते हैं, ऐ मेरे गौस सर भला, क्या कोई जाने के है कैसा तेरा। ऐ गौस सर भला, क्या कोई जाने के है कैसा तेरा। औलिया मरते हैं आंखें, वो है तलवा तेरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस। ऐ ईमान वालों, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। ये कुरान की आयत का तर्जमा हुआ। ऐ ईमान वालों, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ, कामयाबी इसी में है। अल्लाह मंजूर साहब, हर चीज की एक जिद है। लाइट है, इसकी जिद है अंधेरा। दिन, इसके मुकाबले में इसकी जिद है रात, है ना। अमीरी, उसके मुकाबले में जिद है गरीबी। इसी तरीके से रब ने दुनिया भी बनाई है, रब ने आखिरत भी बनाई है। दुनिया के जिद में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमारे और आपके लिए आखिरत को बनाया है। ए इंसान, अगर तो मुसलमान है, नबी का कलमा पढ़ने वाला है, नबी का चाहने वाला है, पांचों वक्त की नमाज रब ने तुम पर फर्ज किया है। दुनिया तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है, एक मोमिन के लिए आखिरत सब कुछ है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आखिरत और अल्लाह वाले आखिरत ही को तरजीह दिए हैं, जिसकी वजह से उनका नाम जली हरफों में लिखा है। और हमारा और आप या हमारे बाप दादा खानदान दर खानदान आए गए नामो निशान मिट गया। दौलत, सरवत, बादशाहत, ये सब चीजें ठीक है ना। दौलत भी चाहिए, शोहरत भी चाहिए, सरवत भी चाहिए, लेकिन जो इन दौलत, सरवत और शोहरत, बादशाहत ऐसों के चौखट पे गया और दिल मायल होता भी है पैसे की तरफ। आया एक ठो नोट, दो आया दो तरफ, अल्लाह करे दोनों भर जाए उस पाक के फैजान से। बोल दो भाई सुभान अल्लाह। लेकिन जो दुनिया वालों के पीछे भागा, अवाम तो अवाम, अगर बादशाहत या अमीरों के चौखट पे कोई अवाम के अलावा खवास भी गया है, चाहे वो उलमा तबका ही क्यों ना हो, जरूर डगमगाया है। लेकिन उसके ऑपोजिट में आइए, जो अल्लाह वालों की बारगाह में आया है, गुनहगार था, परहेजगार बन गया। गुनहगार था, परहेजगार बन गया। डाकू था, वली बन गया। ये है अल्लाह वालों की सोहबत। ऐ ईमान वालों,
अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। हजरात, लंबी गुफ्तगू ना करके सिर्फ दो बातें समझने के लिए, अगर एक ही बात समझ गए तो मेरी तकरीर कामयाब। गौसे पाक का जश्न हर साल मनाते हैं मास्टर इधर साहब, सरकार बाबू हुजूर करम फरमाते, हर साल तशरीफ लाते हैं, और बाबू हुजूर के हम और आप दीवाने हैं, गुलाम हैं, उनकी ज़ियारत के लिए, उनसे फैज़ लेने के लिए हम हाजिर आते हैं। मास्टर साहब तबर्रुक का भी इंतजाम फरमाते हैं, तबर्रुक भी खाते हैं बहुत को। लेकिन आइए गौसे पाक के खानदानी जिंदगी का मुताला कीजिए। 22 साला जवान है एक, अल्लाह, 22 साला जवान, उठती हुई जवानी, और जवानी होती है दीवानी, जवानी होती है दीवानी। और से सुन लीजिएगा, 22 साला जवान, लेकिन दिल में खुदा का इतना बड़ा खौफ कि दिन में रोजा, रात में क़याम। बोल दीजिए सुभान अल्लाह। अरे सब मिलके बोलो भाई सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हाथों को उठा के बोलो या रसूल अल्लाह, और बड़ा जोर से बोलो या रसूल अल्लाह, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या गौस, या गौस। सुभान अल्लाह। वो जवान 22 साला है, उठती हुई जवानी है, खुदा का खौफ, रात में क़याम, दिन में रोजा। रमजान का महीना चल रहा था, घर में खाने को कुछ नहीं है, 3 दिन तक 3 रोजे उन्होंने पानी पे रखा, पानी पे, खाने को नहीं। लेकिन जाहिर सी बात है, जब आदमी खाएगा नहीं तो कमजोर तो होगा, निढाल तो होगा। और हमारा आप तो गोदाम का गोदाम खा लेते, टिकार भी नहीं लेते। ऐसा हमारा हाजमा सही। 22 साला जवान है, तीसरे रोजे के लिए सहरी में पानी, दिन भर रोजा, रात में क़याम, तस्बीह पे तस्बीह, तिलावत पे तिलावत, जिक्र पे जिक्र, नफल पे नफल, तहज्जुद पे तहज्जुद पढ़ते जा रहे हैं। चौथे दिन जब असर की नमाज पढ़े तो दरियाए दजला के किनारे तबीयत को बहाल के लिए, हवाखोरी के लिए निकले कि एक सेब भसता हुआ आया, लाल सेब था, 3 दिन का भूखा है, पानी पे रोजा है, भूख तो निडाल के ही है। हाथ बढ़ाया, सेब उठाया, सोचा आज यही सेब से इफ्तारी करूंगा। इफ्तारी का टाइम हुआ, जवान ने उसी सेब से इफ्तार किया, और जैसे ही इफ्तार किया दिल ने झंझोड़ा, ए जवान, अब तक तू रोजे पे रोजा रखता है, खुदा के खौफ से, खुदा को राजी करने के लिए नमाज पे नमाज पढ़ता है, खुदा को राजी करने के लिए तुमने जो सेब खाया है, पता भी है इसका मालिक कौन है? इजाजत तुमने ली। हालांकि 2 मुफ्ती साहब तशरीफ लाए हैं, पूछ लीजिएगा, शरीयत में कोई गिरफ्त वाली बात नहीं है। सेब आ रहा था भसता हुआ, खा लिया, लेकिन तकवा, परहेजगारी, खुदा का खौफ, जवान का दिल बेचैन हो गया। रात जैसे तैसे गुजरी इसी कशमकश में, सुबह की सफेदी नमोदार हुई, पक्का इरादा कर लिया, ठान लिया, पानी का बहाव उधर से इधर था, इधर ही जाऊंगा, कहीं ना कहीं बाप का मालिक मिलेगा, उससे माफी मांग लूंगा। अंदाजा लगाइए, शरीयत की गिरफ्त नहीं थी, फिर भी निकला, दरियाए दजला के किनारे चलता रहा, चलता रहा।